नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे मध्य रेलवे भर्ती पटना में अप्रेंटिस में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कितना परसेंटेज मतलब कितने परसेंटेज में आपका सिलेक्शन होगा और कितनी कट ऑफ जाने वाली है और कितने पद हैं, तो इसके बारे में जानेंगे अप्रेंटिस। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे RRC ECR पटना अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 मतलब मध्य रेलवे पटना अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आवेदन की बात करें, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पे 25 जनवरी 2025 से आपका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें यहाँ पे तो 14 फरवरी 2025 आपका लास्ट डेट रहने वाला है। यहाँ पे एग्जाम फीस लास्ट डेट जो एग्जाम फीस पे करने की लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2025 है। एडमिट कार्ड यहाँ पे एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की बात करें तो एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट बेस पे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये, बाकी SC ST और PH के लिए 0 रुपये फीस रहने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पे आल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 रुपये फीस है। फिर इसके बाद यहाँ पे एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ओनली, मतलब किस किस माध्यम से आप पे कर सकते हैं अपनी फीस को। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के अलावा यहाँ पे ओनली केवल इसके माध्यम से ही आप फीस को पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज की बात करते हैं तो आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2025 तक क्या है आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 15 साल मतलब न्यूनतम आयु, और मैक्सिमम यहाँ पे एज की बात करें तो 24 साल। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। फिर उसके बाद यहाँ पे ST SC के लिए जो छूट है, यहाँ पे छूट की बात कर लेते हैं तो SC और ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट, और OBC के लिए कितनी 3 साल की छूट जो NCL में आते हैं। NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी वार्षिक और पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम है। फिर यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 1154 टोटल पोस्ट है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10वीं पास और साथ में ITI होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी मतलब कि नहीं आप किस किस माध्यम से ITI किए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन से किए हैं या फिर कारपेंटर से, उस माध्यम से आपको क्वालिफिकेशन फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर और यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट और NCVT सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपका जो आय, जाति और निवास, ये तीनों आय, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, आय और डोमिसाइल, निवास और कास्ट, जाति प्रमाण पत्र, ये आपको लगाने। और साथ में थंब का जो चिन्ह है उसको भी उसका सिंपल मतलब वाइट पेज में अपना निशान लगा करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज डिटेल्स की बात करें, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज, जैसे कि ट्रेड वाइज में आपने ITI मतलब किस फील्ड से कर रखा है, जैसे कि फिल्टर है, वेल्डर है, मैकेनिक, डीजल है, रेफ्रिजरेटर एंड AC है, AC मैकेनिक है, और यहाँ पे हीट ट्रेडर्स और कारपेंटर्स और इलेक्ट्रीशियंस है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और पेंटर, इलेक्ट्रीशियंस और फायरमैन। तो यहाँ पे
इस माध्यम से आप क्या है मतलब आपके पास है एलिजिबिलिटी, तो आप अलग और ऊपर से यहाँ पे जो पटना में अलग अलग मंडल के लिए वैकेंसी निकली है। तो जो अलग अलग मंडल के लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो वहाँ से आप जा करके ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं वहाँ से। और बाद में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पे रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे होगा कि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे कि मैंने शुरू में ही डिस्कस किया है कि एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। हाई स्कूल और आईटीआई का जो मार्कशीट है, यहाँ पे हाई स्कूल, यहाँ पे बात कर लेते हैं हाई स्कूल और आईटीआई, इन दोनों का मार्कशीट से जो मतलब कि मार्क्स है, परसेंटेज मान के चलिए, परसेंटेज, इन दोनों का परसेंटेज से क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने वाला है। परसेंटेज की बात कर ले तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे हाँ 60 हाई स्कूल में है और 70 यहाँ पे आईटीआई में, मान के चलते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है कि इसका हाफ हाफ कर लेते हैं, जैसे कि इसका एवरेज बनेगा 30 और इसका क्या बनने वाला है 35। दोनों को मिला करके जो आपका एवरेज बनने वाला है, जैसे दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो कितना होगा 65%। तो इसी एवरेज में आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि बहुत सारे पहले जो स्टूडेंट थे, मतलब अप्लाई किए थे जिन्होंने फॉर्म, उनका सिलेक्शन 65 में भी हुआ है और इससे कम में भी हुआ है। तो ये फॉर्म के अकॉर्डिंग कितने फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और कितने कंपटीशन है, उस आधार पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मध्य रेलवे पटना में अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस मतलब यहाँ पे ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, ये 1 साल के लिए आपको रखा जाता है। इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको सैलरी भी मिलती है। सैलरी की बात करें तो 8 से 10,000 के बीच सैलरी जो है वो 8 से लेकर के 10,000 के बीच में आपका रहेगा, 8 से 10,000 के बीच में क्या है आपकी सैलरी रहने वाली है। और फिर उसके बाद जो मतलब कि नहीं, यहाँ पे अप्रेंटिस अगर आपके पास है तो ये 1 साल का होता है। तो जो एसएससी जीडी मतलब कि नहीं ग्रुप डी, सॉरी, जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो इसमें से आपको 20% और 30% रिजर्व रहता है ओबीसी के लिए ज़्यादातर। तो ये 20% और 30% क्या होता है रिजर्व होता है। इससे फ़ायदा होता है कि इसमें कोई और कम्पिटिटिव नहीं घुस सकता, ये आपकी सीट फिक्स है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।